Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, with the help of well-labeled diagrams, describe the process of plasmolysis in plants, giving appropriate examples. Explain what will happen to a plant cell if it is kept in a solution having water potential, हायर वाटर पोटेंशियल. तो सबसे पहले हम ए पार्ट से डील करते हैं जिसमें हमें बताना है प्लाज्मोलाइसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स. तो देखो, प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस मतलब होता है सेल के साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज. और ये श्रिंकेज क्यों होता है? ये श्रिंकेज इसलिए होता है क्योंकि सेल से वाटर लॉस हो जाता है. सो वी कैन राइट ओवर हेयर श्रिंकेज of cytoplasm of cell cytoplasm due to loss of water. इसी को कह रहे हैं हम क्या? प्लाज्मोलाइसिस. अब प्लाज्मोलाइसिस देखिए इस डायग्राम में, जो ये सबसे पहला वाला सेल है, ये एक सेल है, ठीक है. ये ग्रीन कलर्ड पार्ट जो है ये है फ्लैसिड सेल. ये आपका नॉर्मल फ्लैसिड सेल है जिसमें पानी अंदर बाहर कर रहा है. अब जब हमने इस सेल को इस ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जो कि कैसा है? हाइपोटोनिक. ठीक है, ये ऑरेंज वाला जो इसके बाहर है ये अंदर का सेल है और ये बाहर वाला क्या है? आइसोटोनिक, सॉरी, बाहर वाला है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन कैसा होता है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन आपका वो सोल्यूशन है जिसमें वाटर का अमाउंट कम है. तो इधर मैं लिख दूंगी लेस वाटर. ठीक है. अब बाहर पानी कम है, अंदर पानी ठीक अमाउंट में है, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा? अंदर मतलब ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, तो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा. तो वही इसमें दिखा रखा है. ये आपका सेल है, सेल से पानी बाहर जा रहा है, राइट. तो जब सेल से पानी बाहर जाता है तो साइटोप्लाज्म अपना सारा पानी लूज कर देता है और सेल कैसा बन जाता है? आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल. प्लाज्मोलाइज्ड सेल. तो ये आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, राइट. जब आपके इस वाले सेल से सारा पानी बाहर निकल गया, सबसे पहले आपका जो पानी है वाटर लॉस्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म और फिर उसके बाद आपके वैक्यूल वगैरह जो ऑर्गेनील्स वगैरह उसमें से भी पानी लूज होना शुरू हो जाता है. तो वाटर लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इसी को हम क्या कह रहे हैं? वो प्लाज्मोलाइज सेल. तो इस तरीके से आप डायग्राम में. और एक सेल फ्लैसिड कब रहता है? एक सेल फ्लैसिड तब रहता है जब वो एक ऐसे सोल्यूशन में हो जो कैसा है? आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मतलब इसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही है जितनी सेल के अंदर है. आइसोटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. और ये है आपका सेल. अब ये जो सेल है इसमें और बाहर में ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ पानी है, तो जो सेल है वो एज इट इज रहेगा. लेकिन अगर हमने सेल को उठा के हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया जहाँ पानी कम है, तो पानी अंदर से बाहर जाएगा और साइटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा आपका. और एक कैसा सेल बन जाएगा? प्लाज्मोलाइज सेल, राइट. अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है explain what will happen to a plant cell if it is kept in a solution having higher water potential. देखिए, ये आपका फ्लैसिड सेल है, फ्लैसिड सेल. ठीक है. ये कैसे सोल्यूशन में है? ये सेल हो गया और इसको, ये कैसा सोल्यूशन है? आइसोटोनिक. अभी हमने देखा फ्लैसिड सेल किस में होता है? आइसोटोनिक सोल्यूशन में. क्यों? आइसोटोनिक सोल्यूशन का जो पानी का अमाउंट है वो सेम है. तो ये बी पार्ट है. अब आपने उसको एक ऐसे सोल्यूशन में रख दिया जो कैसा है? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक मतलब जिसमें वाटर अमाउंट ज्यादा होता है, अमाउंट मोर. किसके कंपैरिजन में? सेल के अंदर के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक वाले सोल्यूशन में क्या होता है? पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाने लगता है. ठीक है. प्लाज्मोलाइसिस में हमने क्या देखा? अंदर से बाहर. क्यों? अंदर ज्यादा था. अब हाइपरटोनिक में बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर जाएगा. तो इस टाइप के सेल को जो एकदम स्वोलन हो जाता है उसको कहते हैं हम टर्जिड सेल. क्या कहते हैं हम? टर्जिड सेल. तो
जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसमें आपका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्या होता है? वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है। सो सोल्यूशन हैविंग मोर वाटर पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा, जब हमने फ्लैसिड सेल को हमने रखा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखने के बाद ये सेल कैसा हो गया आपका? ये सेल बन गया आपका टर्जिड सेल। और ये टर्जिड सेल कैसे बना? ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ वाटर। इनफ्लक्स ऑफ वाटर किस में? सेल में। सेल में बहुत सारा पानी चला गया और उसकी वजह से वो एकदम टर्जिड हो गया, राइट। तो ये होता है जब आप एक सेल को ऐसे सोल्यूशन में डालो जहां पे वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।